जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो RDJ। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनि देव के राशि परिवर्तन का प्रभाव लेकर। जैसा कि मैंने थंबनेल में कहा है कि शनि देव से आपके दुख देखे नहीं जा रहे और वह स्वयं आपका उद्धार करने आ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। कैसे सत्य है इसको भी हम इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि देखिए शनि देव सिंह राशि वाले जातकों के लिए शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। ये राजयोग बहुत प्रबल है। प्रबल दो कारणों से है। मतलब ज्योतिष के दृष्टिकोण से शनि की सबसे उत्तम स्थिति अगर काल पुरुष की कुंडली में देखे जाए तो सप्तम भाव में शनि सबसे पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो उच्च राशि होती है। और यहाँ पर भी शनि भावगत स्थिति से मजबूत है और दूसरा राशिगत स्थिति से और भी ज़्यादा मजबूत है। 30 साल बाद अपनी सबसे प्रिय, सबसे प्यारी, सबसे अच्छी राशि में प्रवेश कर रहे हैं 17 जनवरी से। और ये 2.5 साल के लिए प्रभाव है, एक आध महीने, 2, 4, 10 महीने के लिए नहीं, 2.5 साल के लिए। तो शनि का ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 17 जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 तक आपका समय कैसा रहेगा ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। शनि के इस गोचर पर निर्भर होना, इसलिए इस गोचर को समझना बहुत जरूरी है। इसके बगैर आप 2.5 साल की कैलकुलेशन को बहुत बेहतर नहीं समझ सकते। तो बहुत जरूरी है शनि के इस गोचर को समझना। तो जैसा मैंने कहा, शनि भावगत स्थिति से मजबूत हो गए, राशिगत स्थिति से मजबूत हो गए, इसलिए इस योग को पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग कहा जाता है, जिसे शशक नामक राजयोग कहते हैं। वो बना रहे हैं। तो अब राजयोग है तो राजयोग की फल भी देगा। और शनिदेव सबसे प्रसन्न, सबसे खुश वाली मुद्रा में है, स्थिति में है, तो आपके और भी बारे न्यारे करेंगे। क्योंकि शनिदेव जब प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर तो क्या कहने, रंग को राजा बना देते हैं। ठीक है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये है कि सिंह राशि वाले जातकों को किस देव की आराधना करनी चाहिए, किस देवी देवता, किस भगवान की आराधना करने से, कौन से आपके इष्ट देव हैं जिससे आपके जीवन में सबसे ज़्यादा खुशियां आपको मिल सकती हैं। तो ये सीक्रेट आपको बता दें, सिंह राशि वाले जातकों, यदि आपकी जन्म राशि या आपकी लग्न राशि सिंह है तो आपकी राशि या आपकी लगन के हिसाब से आपके इष्ट देव आपके गुरु बनते हैं। आपके जो भी धार्मिक गुरु जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनको आप मानते हैं, धार्मिक गुरु जिनसे आप आशीर्वाद लेते हैं, जिनसे आप सलाह लेते हैं, या ऐसा कोई भी गुरु जिसको आपका परिवार फॉलो करता है, ऐसे गुरु का, या जिस गुरु ने आपको जीवन में एक सही मार्ग दर्शाया है, आपको एक सक्सेस दी है, आपको उस काबिल बनाया है, उस गुरु का आशीष लेना। या आपके जीवन का सबसे बड़ा गुरु आपका पिता होता है, सबसे पहला गुरु पिता होता है जीवन का। तो पिता तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद लेना आपको सबसे ज्यादा फल देता है। लेकिन अगर इष्ट देव की बात करें तो गुरु और गुरु के आराध्य देव भगवान सत्यनारायण की आराधना करना आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ और लाभकारी होता है। देखिए, आपके पंथ, आपके धर्म, आपके कुटुंब के अनुसार हो सकता है आपके इष्ट देव कोई भी हो, लेकिन यदि आप भगवान सत्यनारायण की आराधना करते हैं, उनकी कथा करवाते हैं, गुरुवार को विशेष तौर पर भगवान सत्यनारायण का आप व्रत रखते हैं, तो ये आपके इष्ट देव होते हैं। ये आपकी
मतलब हर समस्या का समाधान देने के साथ साथ आपकी तरक्की उन्नति के कारक ग्रह हो जाते हैं और आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालते हैं और आपके पुण्य कर्मों का उदय करते हैं। सबसे बड़ी बात, इष्ट देव का काम क्या होता है कि आपने इस भव में और पिछले भवों में जो भी पुण्य कर्म किए हैं उनका उदय होना, और जब पुण्य कर्म उदय होते हैं तो आपको मालूम है कि आपको कितना लाभ मिलता है। इसलिए गुरुदेवाय नमः, किसी भी गुरु का अनुसरण करना, उनको फॉलो करना और भगवान सत्यनारायण को की पूजा करना आपके लिए सबसे अच्छा होगा। इसलिए आप ओम गुरुदेवाय नमः आप कमेंट जरूर करें। विशेष कृपा मिलती है जब आप अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं या उनका कमेंट करते हैं। तो इसके अलावा 2 ग्रह और हैं जो आपका हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा आपको लाभ पहुंचाते हैं। एक तो आपके भाग्य को प्रबल करने वाले मंगल देव, और मंगल देव के आराध्य देव हनुमान जी बजरंगबली की आराधना करना आपके लिए सदा ही अच्छा रहेगा, हमेशा अच्छा रहेगा। और दूसरा सूर्य देव जो आपके राशि स्वामी हैं, इनकी आराधना और पूजा करने से भी आपको सदा ही लाभ मिलता है। गुरु ग्रह, सूर्य देव और मंगल देव ये हमेशा ही आपके कल्याण के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपको सफलता देने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए यदि आप किसी भी ज्योतिष से पूछेंगे कि आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए तो वह इन 3 ग्रहों के रत्न ही बताएगा आपको। सूर्यदेव का माणिक, गुरुदेव का पुखराज और मंगल देव का मूंगा, ये 3 ग्रहों के ही रत्न बनाए जाते हैं। लेकिन रतन मैं हमेशा कहता हूं ज्योतिष के परामर्श के अनुसार पहने, कुंडली दिखवा कर पहने बेस्ट। लेकिन अगर एक जनरल उसमें देखा जाए तो यह 3 रतन ही सिंह राशि वाले जातकों को सूट करते हैं, मूंगा, माणिक और पुखराज, क्योंकि ये 3 ग्रह ही आपको देते हैं, आपको हर परिस्थिति से संभालते हैं, आपको लाभ देते हैं, आपकी तरक्की कराते हैं, आपको सफलताएं देते हैं। इसलिए इनको जितना मजबूत करें अच्छा रहता है अगर कुंडली में सही है तो। इसलिए इन 3 ग्रहों की आप आराधना जरूर करें। बाकी गोचर का स्थिति से जो ग्रह जो स्थिति बना रहा है वो मैं आपको बताऊंगा शनिदेव के लिए क्या करना है। लेकिन इन 3 ग्रहों की आराधना आप जीवन भर करें, हमेशा करें। इनके रंग पहनने से भी आपको लाभ होगा, मतलब लाल और पीला और आपको ऑरेंज कलर से लाभ मिलता है। मजबूत कर सकते हैं इन 3 ग्रहों को। इसलिए ओम सूर्य देवाय नमः, ओम मंगल देवाय नमः, ओम गुरु देवाय नमः का आप कमेंट करें, जाप करें। आप हनुमान जी की आराधना करें, सूर्य देव की आराधना करें, सूर्य देव को जल दे और गुरु का आशीर्वाद ले, आपको कभी भी कोई समस्या नहीं रहेगी। ये सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन स्टोन आप ज्योतिष की सलाह से ही पहने। अब बात करें शनि देव की, जो पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, 17 तारीख से जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 2.5 साल आपको जो फल देंगे, इसके परिणाम क्या होंगे। तो दोस्तों, 7वां भाव मार्केट का स्थान होता है, व्यापार ट्रेडिंग का, जहां पर आप व्यापार करते हैं, आप माल को खरीदते हैं, बेचते हैं, कोई डील करते हैं, कोई समझौता करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, किसी टर्म्स एंड कंडीशन पर काम करते हैं। इन सारी चीजों के लिए शनि यहां पर बहुत योग कारक स्थिति लेकर आ गए। शनि यहां पर आपके लीगल एग्रीमेंट बनवाएंगे आपके क्लाइंट से, कस्टमर से, ग्राहक से, और लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होंगे। आपकी बॉन्डिंग करेंगे, आपका एग्रीमेंट मतलब आपका की बॉन्डिंग करेंगे आपके क्लाइंट ग्राहक से, कि ग्राहक जो आपसे जुड़ गया वो लंबे समय तक आपसे जुड़ा रहे, आप उसको सेवा देते रहे, वो आपसे सेवा लेता रहे, आपका उसके साथ व्यापार चलता रहे। तो इस स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहे हैं शनिदेव, बहुत ज्यादा समझौते एग्रीमेंट करवाएंगे और आपको बहुत ज्यादा लाभ देंगे। मतलब आप ये मान लीजिए व्यापारियों के लिए तो महाराजयोग कारक स्थिति हो गई।
अब नौकरी करने वाले लोग कहेंगे कि क्या हमारे लिए शनिदेव अच्छा नहीं करेंगे? आपके लिए भी बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी होकर केंद्र में अपनी स्वय राशि में शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाए हैं, तो आपको भी यहां पर लाभ देंगे। तो नौकरी और व्यापार दोनों के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए यह बहुत ही योग कारक स्थिति बन गई है सिंह राशि वाले जातकों के लिए। शनि के द्वारा, शनिदेव के द्वारा बड़े बड़े लाभ, बड़ा बड़ा और एक आम आदमी के दृष्टिकोण से देखें तो मार्केट के स्थान पर आम आदमी क्या करता है भैया? बार्गेनिंग करता है। कोई माल खरीदने जा रहा है या बेचने जा रहा है तो बार्गेनिंग करेगा, माल खरीद फरोख्त के लिए सौदा करेगा, उसमें आपको महारत हासिल दे रहे हैं। तो अगर आप आप आम आदमी भी है, बाजार जाते हैं और कोई सौदा कर रहे हैं तो वो डील आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी, बहुत ज्यादा लाभकारी। ये स्थिति शनिदेव बना रहे हैं। और शनिदेव तकनीकी के कारक गिरे हैं, प्रौद्योगिकी मशीनी सिस्टम के कारक गिरे हैं। तो जो व्यापारी जितना तकनीकी का इस्तेमाल करता है, मशीन का इस्तेमाल करता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, जिसके कारखाने हैं, मिलें हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, उनके लिए तो और भी योग कारक स्थिति बना दी शनिदेव ने, क्योंकि उसके कारक भी है और तकनीकी से आपको बहुत बड़े लाभ दे रहे हैं। लेकिन शनि जो योग कारक है उसकी की पॉइंट आप समझे कि उसकी यही है कि आपको सबसे ज्यादा लाभ तभी होगा जब आप क्लाइंट, कस्टमर, ग्राहक से एग्रीमेंट करें। चाहे वो 1 दिन का एग्रीमेंट हो, चाहे 1 महीने का, 1 साल का या 10 साल का। आप जितना एग्रीमेंट करके काम करेंगे, जितना लिखा पढ़ी करके काम करेंगे, जितना समझौता करके काम करेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट बनाकर काम करेंगे, लीगल डॉक्यूमेंट बनाकर काम करेंगे, उतनी ही शनि आपके वारे न्यारे कर देंगे। आपको रंग से राजा बनाने की ताकत यहां पर शनिदेव रखे हुए हैं। आप ये मान लीजिए, व्यापार में आपका व्यापार सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर नहीं, सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर चमकाने की ताकत रख रहे हैं शनिदेव। 7वां भाव ब्रांडिंग देता है इंटरनेशनल लेवल पर। यदि आपका कोई उद्योग, कोई व्यापार बड़ा है और आप उसकी ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो वो ताकत दे रहे हैं शनिदेव यहां पर आकर। बड़े बड़े क्लाइंट, बड़े बड़े कस्टमर, ग्राहकों के साथ आपके एग्रीमेंट होते हुए नजर आएंगे। आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे दुकान चलाते हैं, कोई छोटा धंधा करते हैं, उनके लिए भी आपको परमानेंट ग्राहक कस्टमर मिलेंगे। जो ग्राहक, जो कस्टमर आपके साथ जुड़ेगा, आपके साथ एक बार माल लेकर जाएगा, वो बार बार आपके पास आएगा। ये ताकत दे रहे हैं। तो इसलिए कोई भी हो, छोटा ग्राहक, छोटा दुकानदार हो या बड़ा उद्योगपति हो, बड़े बड़े कारखाने, मिल चलाने वाला व्यक्ति हो, शनिदेव आपको ताकत दे रहे हैं, भरपूर ताकत दे रहे हैं। और छठे भाव के स्वामी होकर बैठे हैं तो अधीनस्थ कर्मचारियों का सपोर्ट दे रहे हैं। आपके नीचे काम करने वाली जो लेबर है, आपके साथ काम करने वाले जो साथी हैं, कलीग्स हैं, उनका आपको सपोर्ट दे रहे हैं। उनके सपोर्ट से आपको बहुत बड़ा लाभ यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने क्लाइंट, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग आप उसकी गुणवत्ता के साथ, क्वालिटी के साथ, क्वांटिटी के साथ आप प्रोडक्ट को डिलीवर करने में सक्षम रहेंगे। तभी तो आपकी ब्रांडिंग बन रही है। तो क्लाइंट को भी खुश कर रहे हैं, ग्राहक को भी खुश कर रहे हैं, आपको भी लाभ दे रहे हैं और आपको अधीनस्थ कर्मचारियों का भी साथ देना है। ऐसा नहीं है आप उनका शोषण करने लगे तो फिर शनिदेव नाराज हो जाएंगे, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। याद रखना इस बात को। शनिदेव अधीनस्थ कर्मचारी, निम्न वर्ग के लोगों के, मजदूरों के कारक ग्रह होते हैं और यदि आप उनका शोषण करेंगे, उनका हक छीन लेंगे, उनको उनकी मेहनत का पैसा नहीं देंगे, यदि आप बड़े व्यापारी हैं, उद्योग चलाते हैं या आपके नीचे लोग काम करते हैं, तो फिर शनिदेव का ये राजयोग काम नहीं करेगा, बल्कि आपको समस्याएं दे देगा। क्यों? क्योंकि छठा भाव लीगल समस्याओं का भी होता है। आपके नीचे काम करने वाले लोग, वर्कर स्ट्राइक कर देंगे, हड़ताल कर देंगे, कोई केस कर देंगे, कोई लीगल समस्या आ जाएगी और वो आपको परेशान कर देगी। क्यों? उसका रीजन भी बताऊंगा। तो इसलिए भूल कर भी, गलती से भी आप
अपने अधीनस्थ लोगों का शोषण ना करें। नौकरी करते हैं, आप लीड हैं, मैनेजर हैं, हायर पोजीशन पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, सीईओ हैं कंपनी के, उस केस में भी आपको अपने एम्प्लॉय, अपने अधीनस्थ कर्मचारी या अपने नीचे काम करने वाले लोगों का शोषण नहीं करना है। आप जितना उनके साथ बॉन्डिंग बनाकर, रिश्ते बनाकर, उनका हक उनको देकर काम करेंगे, ये वो आपकी ताकत बन जाएंगे। ये राजयोग तो वही बता रहा है, वो आपकी ताकत बन जाएंगे और आपको बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा प्रॉफिट और बहुत बड़ा काम आपको दे सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत योग कारक स्थिति है मार्केट प्लेस पर और नौकरी के हिसाब से भी, और ब्रांडिंग बनवा रहे हैं। ये पंच महापुरुष राजयोग के शुभ फल मिलेंगे। और सप्तम भाव जीवन साथी का भी है, तो दाम्पत्य जीवन में भी लंबे रिलेशनशिप को दर्शा रहे हैं। अपनी स्वय राशि में है तो जीवन साथी के साथ कोई विवाद है, कोई समस्या है, तो उसको सॉल्व करने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन याद रखें वो समस्या लीगल नहीं होनी चाहिए। लीगल समस्या से यहां प्रॉब्लम दे रहे हैं, जो मैं और भी आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको, लेकिन सिंपल एक वाद विवाद है तो उसको सॉल्व कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशियां दे रहे हैं, आपके लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशंस को स्ट्रांग बना रहे हैं। यहां पर बैठकर जीवन साथी के प्रति जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्यार, हर चीज को यहां पर बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति बिजनेस पार्टनर के साथ कर रहे हैं। यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, काम करते हैं, तो वहां से भी आपको अद्भुत लाभ दे रहे हैं। पार्टनरशिप में आपको और ज़्यादा तरक्की देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे पार्टनरशिप हो और चाहे दाम्पत्य जीवन हो, यदि लीगल समस्या है तो देखिए ये लीगल समस्या का स्थान होता है सिक्स्थ हाउस। यदि कोर्ट कचहरी का मामला है तो फिर आपको यहां पर शनिदेव दृष्टि प्रॉब्लम दे देंगे। कोर्ट केस लंबा चल सकता है, लेकिन परिणाम की बात करें तो निश्चित तौर पर आपके फेवर में परिणाम आएगा। ऐसा नहीं है आप कोर्ट केस हार जाएंगे, लेकिन उस कोर्ट केस से, लीगल समस्या से आपको परेशान कर सकते हैं। क्योंकि छठे भाव का स्वामी ग्रह जब सप्तम में आ जाता है तो जो आपके शत्रु होते हैं, विरोधी होते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से सामने आ जाते हैं। चाहे छुपे हुए शत्रु हो, वो भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से सामने आना या तो लड़ाई झगड़ा करना या कोर्ट केस करना, लीगल समस्याएं क्रिएट होना, आपके सामने खड़े होकर आपके खिलाफ केस लड़ना, ये स्थिति बना देते हैं। तो उस मामले में ये स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन ये छठे और सप्तम भाव की जो एनर्जी है, ये कुछ प्रोफेशन के लिए लाजवाब है। सबसे ज़्यादा लाजवाब है जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए लोगों के लिए। जो वकील हैं, जज हैं, जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा योग कारक स्थिति में शनिदेव आ गए। बहुत ज़्यादा बारे न्यारे कर देंगे आपकी, अगर आप जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हैं। दूसरा, जो डॉक्टर हैं उनके लिए। तीसरा, जो पुलिस है, आर्मी में है, सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, या लड़ाई झगड़े से जुड़ा हुआ जो भी काम होता है, डिफेंस से जुड़ा हुआ जो भी काम होता है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो भी काम होता है, उसके लिए शनिदेव योग कारक स्थिति में है। और फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यहां पर योग कारक स्थिति बना रहे हैं। तो इन सबको लाभ दे रहे हैं। तो अब बात होती है कि शनिदेव से लोग डरते क्यों हैं? जब शनिदेव इतना कुछ दे रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए, इतना कुछ कर रहे हैं, तो डर काहे का है? डर होता है शनिदेव की दृष्टि का। हाँ दोस्तों, शनिदेव की 3 दृष्टि हैं। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। इससे ये आपके 3 भावों को प्रभावित करते हैं। दृष्टि करती क्या है? दृष्टि से जहां पर शनिदेव की दृष्टि बढ़ती है, शनिदेव उन चीजों की वैल्यू करना आपको सिखाते हैं। अगर आप उन चीजों के प्रति लापरवाह हैं, उन चीजों के प्रति आप
जिम्मेदार नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर नहीं निभाते हैं, तो उस चीज़ की कमी करने लगते हैं या उस चीज़ से तकलीफ देने लगते हैं। और जब किसी चीज़ की कमी होती है तब आपको उसकी ज़रूरत, उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है, तब आप उसकी वैल्यू करने लगते हैं। यही शनिदेव लेसन देते हैं, क्योंकि वो न्यायाधीश है, दंड के कारक गिरे हैं, तो आपको एक लेसन देते हैं। तो एक एक करके दृष्टि को समझते हैं। शनिदेव की पहली दृष्टि आपके भाग स्थान पर पड़ती है, धर्म स्थान पर पड़ती है। तो धर्म को लेकर आप अगर लापरवाह हैं, धर्म को लेकर आप सिंसियर नहीं है, आप धार्मिक कार्यों को लेकर मतलब आप उनका सिंसियरिटी का मतलब आप उनकी अपमानना करते हैं, उनको वैल्यू नहीं देते हैं, धर्म के प्रति आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है सामाजिक कार्य, धर्म के कार्यों को लेकर, बल्कि दूसरा कोई कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज करना या उसका मजाक उड़ाना, ऐसी कोई हरकत करते हैं, तो शनिदेव यहां से आपके भाग्य को कमजोर कर देते हैं और आपको धर्म की महत्वता का लेसन देते हैं कि आप धर्म को समझें। और धर्म आपका जब साथ देगा तभी आपका भाग्य साथ देगा, तब आप फिर वो करते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, अर्थात मंदिरों के चक्कर लगाना, ध्यान पुण्य करना, और फिर आपका भाग्य जागृत होता है, क्योंकि शनिदेव वो आपको उसकी महत्वता को समझा देते हैं। तो इसलिए धर्म से विमुख ना हो इन 2.5 साल में, वरना शनिदेव भाग्यहीनता के योग बना देंगे, भाग्य को कमजोर कर देंगे। दूसरा, शनिदेव की दूसरी दृष्टि आपकी राशि पर है, और राशि पर दृष्टि होने से अगर आप अपने शरीर के प्रति, अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व, अपनी ऑरा, अपनी चरित्र को लेकर यदि आप सिंसियर नहीं है, गंभीर नहीं है, लापरवाह है, आप अपनी लाइफ स्टाइल आपने ऐसी खराब कर रखी है कि इससे आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि इससे आपके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, आपने अपना चरित्र ऐसा बना रखा है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, आप लापरवाह हैं अपने चरित्र को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर कि आपकी कोई वैल्यू बननी चाहिए, और या फिर आप लापरवाह हैं अपने शरीर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, या अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, अपने लाइफ स्टाइल को कंट्रोल नहीं करते, तो फिर शनिदेव उसको रियलाइज करा देंगे, क्योंकि यहाँ पर रोगेश भी है, रोग स्थान के स्वामी होकर मारक स्थान पर बैठकर आपकी राशि पर दृष्टि डालकर आपको रोगग्रस्त कर देंगे, रोगी हो जाएंगे। और ये शनिदेव ज्यादातर लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां दे देते हैं आपकी लापरवाही के कारण। तो अपने शरीर को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत हो जाएं, डेली व्यायाम करें, भागे दौड़ें, योगा करें, मतलब अपने आप को चुस्त रखने के लिए कार्य जरूर करें, अपने खान पान पर ध्यान जरूर दें, वरना रोगी बनाने का काम ये शनिदेव कर देंगे। योग कारक जरूर है, धन के लिए, संपत्ति के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन स्वास्थ्य के लिए नहीं, याद रखना। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 4थे भाव पर होगी। तो यदि आप अपनी माता के प्रति गंभीर नहीं है, अपने परिवार के प्रति गंभीर नहीं है, उनकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी तरह नहीं निभाते, तो माता को दुख हो सकता है, माता को तकलीफ हो सकती है, परिवार के सदस्यों को तकलीफ हो सकती है, और उसके कारण पारिवारिक माहौल को खराब कर सकते हैं। तो अपने परिवार के प्रति, माता के प्रति सजग हो, सचेत हो, उनके प्रति आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको निभाएं, वरना उसके सुख की कमी करने लगेंगे, फिर आपको तकलीफ हो जाएगी। लड़ाई झगड़ा, प्रॉपर्टी को लेकर, घर को लेकर, कोई संपत्ति को लेकर कोई विवाद है तो लड़ाई झगड़ा करा देंगे, 6ठे भाव का स्वामी, लीगल समस्याएं आ जाएंगी, और जहां आप लीगल समस्याओं में ट्रैप होंगे वहां आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो याद रखें इस बात को।
शनिदेव योग कारक जरूर है, लेकिन जहां उनकी दृष्टि है उन चीजों की वैल्यू करें, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल बने, उनके प्रति जिम्मेदार बने। अगर नहीं बनते हैं तो कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। शनिदेव लाभ भी देते हैं और कष्ट भी देते हैं, अगर आप जिन चीजों के प्रति लापरवाह हैं उस हिसाब से देते हैं। और हर राशि वाले जातक को देते हैं, क्षेत्र अलग अलग हो जाते हैं। सिंह राशि वाले जातकों को किस तरह की तकलीफ दे सकते हैं मैंने बता दिया, दूसरी राशि वालों को दूसरी तरह की तकलीफ दे सकते हैं। ठीक है, बाकी ये निर्भर करता है शनि का गोचर कि आपके लिए कितना ज्यादा योगकारी हो, कितना ज्यादा आपको तकलीफ दे सकता है, ये आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। तो अपनी जन्म कुंडली का विवेचन कराकर इस गोचर को ज्यादा बेहतर समझा जा सकता है, क्योंकि एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, सभी करोड़ों लोगों के साथ एक जैसा घटना नहीं घटती है। तो आपके लिए आपकी राशि के अनुसार ये गोचर आप पर कितना फलित होगा, इसकी जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। यदि आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर मैसेज करें। ये हमारा नंबर नहीं है, हमसे इस पर डायरेक्ट बात नहीं होती है, इसलिए कृपया फोन ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ये हमारी संस्था, हमारी एस्ट्रो आरडीजे फाउंडेशन का नंबर है। इस पर आप कोई भी मैसेज करेंगे तो आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। ये शुल्क जमा करके सर्विस दी जाती है, तो आप फीस जमा करके अपॉइंटमेंट बुक कराकर हमसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।